बीजेपी ने 92 नामों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त हमारे साथ गुड़ से विधायक रहे नागेंद्र सिंह जी हैं। उनसे जानेंगे कि वो इस बार गुड़ में किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस बार विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर। धन्यवाद। क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आपको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, किस तरीके से इस बार गुड़ के चुनावी मैदान में आप उतरेंगे? चुनाव की रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने की होती है और जैसे भी चुनाव जीतता रहा हूँ मैं आप सबके और जनता के सहयोग से, उसी सहयोग और उसी मदद की अपेक्षा करते हुए मैं आम जनों से, सर्वहारा वर्ग से और सभी बुद्धिजीवी वर्ग से भी, किसानों, मजदूरों, सबसे ये विनती करूँगा, क्योंकि ये गुड़ जो भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा शुरू हुई है उसको इस नज़रिए से देखें कि 2003 के पहले क्या था ज़िले में और ख़ासकर गुड़ विधानसभा क्षेत्र में। आज की परिस्थितियों में हर जगह सड़कें हैं, हमने गैस चूल्हे दिए, हमने आयुष्मान कार्ड दिए, हमने पक्के मकान दिए, प्रधानमंत्री आवास, हमने लाडली बहनों को डायरेक्ट पैसे दिए, किसान सम्मान निधि के रूप में पैसे दिए। इस विकास को और आगे बढ़ाने के लिए और आम आदमी की आर्थिक मजबूती और सुदृढ़ करने के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार क्या गुड़ में चुनौती देखते हैं आप, और क्या मुद्दे आपके रहेंगे जो जनता के समक्ष आप लेके जाएंगे? मुद्दे तो हमेशा विकास के रहते हैं और विकास कभी थमना नहीं चाहिए। न हम ये बात से कभी संतुष्ट होते हैं कि चलो हो गया, एक रोड बन गई तो बहुत हो गया। ये विकास अनंत एक यात्रा है जो चलती रहनी चाहिए। यदि हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर अवरुद्ध हो जाएगा आगे का काम। और आपने दूसरा प्रश्न क्या किया? चुनौती क्या रहेगी और मुद्दे क्या रहेंगे? चुनौती तो कुछ नहीं है, इसलिए कि मुद्दे तो हमने आपसे बता दिए कि मुद्दे तो विकास के रहेंगे और अधिक विकास करने के लिए है। चुनौतियाँ कुछ है ही नहीं है। जो कांग्रेस का इतिहास रहा है और जो कांग्रेस की भूमिका रही है, वो चाहे सनातन धर्म को गाली देने की हो, चाहे सनातन धर्म को ख़त्म कर देने की हो, चाहे आम आदमियों के तकलीफ़ के विषय में कभी उनकी न ध्यान देने की बात हो, सिर्फ नारा लगाना कि गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर कैसे होगी? गरीबों के लिए जब कुछ किया जाएगा, और वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनको मकान दिया है, उनको सम्मान दिया है, उनको दवाई का इंतज़ाम किया, उनके बच्चों के पढ़ाई का इंतज़ाम किया, उनके लिए किसानों को लिए पूंजी दी, महिलाओं के लिए पैसा हम डायरेक्ट दे रहे हैं हर महीने। तो इसलिए कोई चुनौती है नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। गुड़ में कई दल हैं और लगातार ये बातें चल रही थी बीजेपी के अंदर कि किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन आपके नाम पर ही लास्ट में मोहर लगी है। सभी दलों के बीच क्या समीकरण इस बार देखते हैं और बूथ लेवल पर किस तरीके से आपकी तैयारी है? देखिए, चुनाव लड़ना लोकतंत्र में सबका अधिकार है और बहुत अच्छी बात है कि कई लोगों ने अपने आप को इसके काबिल समझा कि वो टिकट के मांग करें, और उचित भी था, सबको करना चाहिए। लेकिन मेरी अपेक्षा ये रहती है कि पार्टी जब तय कर दे और उसके पार्टी के अपने तय करने के जो भी आधार रहे हों, और पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बना दिया है उसके लिए सबको, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं और जो टिकटार्थी रहे हैं और दुर्भाग्य से उनको टिकट नहीं मिला है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वो मुख्य धारा में रहकर पार्टी को और मजबूती प्रदान करें। जिस तरह से वो पार्टी के हितों में पूर्व से काम करते रहे हैं, उसी तरह वो पार्टी को और मजबूती दें और हम सब एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को भी विजय दिलाएं। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नागेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि हमेशा विकास के मुद्दे पर हमने जनता के समक्ष अपनी बात रखी है और उसी दिशा और प्रयास के साथ हम जनता के समक्ष जाएंगे और निश्चित ही गुड़ से जीत हासिल करके आएंगे। लगातार रिसर्च न्यूज़ के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।